आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10वीं के हिंदी के संस्कृत खंड का हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति। ठीक है, एक्चुअली में मेरे भाई ये चैप्टर हमें ये ज्ञान देता है हमारे भारतीय होने का गर्व हमें महसूस कराता है ये चैप्टर। तो ये चैप्टर बहुत ही दमदार होने वाला है और यकीन मानिएगा मेरे भाई, यहाँ से परीक्षा में बहुत सारे गद्यांश पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक गद्यांशों को मेरे भाई एकदम स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे और ऐसे ध्यान देते हुए पढ़ेंगे ताकि हमारे पास हर एक शब्दों का मेरे भाई अच्छी तरीके से ज्ञान हमारे सामने हो जाए। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं हम लोग एक नए चैप्टर को। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो एक ही बार हम शुरुआत करते हैं भारतीय संस्कृति की पहले गद्यांश की पहली लाइन को। और अपने सामने मेरे भाई अपनी प्यारी सी बुक को खोल लेना और कुछ इस तरीके से देखना मेरे भाई। जो पहली लाइन दिया गया है कि मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। ठीक है मेरे भाई, मुझे याद आ रहा है जब मैं अपने यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहा था तो मेरे सामने यही वाला गद्यांश हमारे सामने आया था और इसको बहुत ही सुंदर तरीके से मैं अपने एग्जाम में लिखा था। ठीक है, तो मैं इसको आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं, चीजों को एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए। मानव जीवन से का मतलब जो मानव का जीवन होता है ना, जो मनुष्य का जीवन होता है ना, संस्करणम का मतलब सुधार ही करना, संस्कृति मतलब संस्कृति कहलाती है। मतलब मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ सुधार करता है वही संस्कृति कहलाती है। एक बार फिर से देखिए मेरे भाई, मानव जीवन से का मतलब मनुष्य के जीवन का, संस्करणम का मतलब सुधार करना ही, संस्कृति का मतलब संस्कृति कहलाती है। तो मानव अपने जीवन में जो भी सुधार करता है वो उसकी संस्कृति कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, जैसे देखिए हम लोग पैदा होते हैं मेरे भाई तो हम लोग सब कुछ सीख कर नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर एक संस्कृति आती है कि हम बड़ों से कैसे बात करें, अपने से छोटों से कैसे बात करें। बड़ों को हम लोग आप लगाकर बोलेंगे, छोटों को हम लोग तुम लगाकर बोलेंगे। ठीक है, हम ये सीखते हैं मेरे भाई कि कौन सी भाषा हम कहाँ पर बोलेंगे। हमारे मम्मी पापा ये हमको सिखाने लगते हैं कि बड़ों का पैर छूना चाहिए, बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की जितनी भी संस्कृति है अलग अलग धर्मों में अलग अलग होती है। यदि मुस्लिम धर्म में है मेरे भाई तो गले मिलना सिखाया जाता है, हिंदू धर्म में है तो प्रणाम करना सिखाया जाता है। तो कुछ इसी तरीके से मेरे भाई हमारी संस्कृति बताई जाती है। तो मनुष्य अपने जीवन में जो जो सुधार करता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे वो सुधार करता है वैसे वैसे मेरे भाई उसकी संस्कृति बढ़ती है, वही उसकी संस्कृति कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब एकदम आसान हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। ताकि मैं आपको कहानी बता दिया, अब इसको ध्यान से देखिए। दिया है अगली लाइन में, अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कर्तु महांत प्रयत्नम अकुर्व। अस्माकं पूर्वजा मतलब हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो दादा परदादा लोग थे, यानी हमारे जो दादा परदादा लोग थे, यानी पापा के भी पापा के पापा जो थे, जो दादा परदादा लोग थे, मानव जीवनम मतलब मानव के जीवन के लिए, संस्कर्तु मतलब उसको संवारने के लिए, महान प्रयत्नम बहुत सारे प्रयास, अकुर्वन का मतलब किए। यानी जो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले के लोग थे, हमारे मानव जीवन को संवारने के लिए, अपनी अगली पीढ़ी को संवारने के लिए बहुत सारा वो लोग प्रयास किए। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़े। दिया है, ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचरान विचारान च अदर्शयन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। और यहीं पे आपको संस्कृति का असली मतलब पता चलेगा। कुछ इस तरीके से मेरे भाई इस लाइन को देखना। ते का मतलब वे, किनकी बात की जा रही है? हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा लोग थे, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो वे लोग अस्माकं जीवन से मतलब हमारे जीवन के लिए, ठीक है, संस्करणाय का मतलब सुधार के लिए, जो हमारे दादा परदादा थे वो हमारे जीवन के लिए और हमारे जीवन के सुधार के लिए, यान आचारायन अच्छे व्यवहार, विचारान का मतलब अच्छे विचार, च आदर्शन का मतलब वो हमें दिखाए। मतलब हमारे जो दादा परदादा थे वो हमारी जो पीढ़ी आ रही है, हमारे पापा की जो पीढ़ी आ रही है, वो हम लोगों को अच्छे विचार सिखाए, अच्छे व्यवहार सिखाए, हमारे सुधार के लिए। तत्सर्वम मतलब वह अस्माकं संस्कृति, वही सब हमारी संस्कृति है। जो हमारे पूर्वज हमें सिखाए वही हमारी क्या है? संस्कृति है। ठीक है मेरे भाई, यदि आप हिंदू धर्म में मेरे भाई यदि किसी घर में पैदा होंगे तो आपको कुछ वहां की संस्कृति अलग होगी। यदि आप
मुस्लिम धर्म में मेरे भाई, इस्लाम धर्म में मेरे भाई, यदि आप किसी घर में पैदा होते हैं तो वहां पे आपकी संस्कृति अलग होती है, क्योंकि वहां के जो आपके पूर्वज होंगे वो वही आपको सिखाएंगे कि आपको गले मिलना है, ठीक है, ताई बोलना है, अब्बा बोलना है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है मुस्लिम धर्म में। और हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है, पापा बोला जाता है, मम्मी बोली जाती है, ठीक है, बुआ फुआ, ऐसे होता है ना मेरे भाई। तो ये चीज कौन सिखाया मेरे भाई, हमारे जो पूर्वज है वही हमें सिखाए, वही हमें वो जो भाषा बताए वही हम सीखे, वही जो हमें आचरण और व्यवहार सिखाए वही हम लोग सीखे। तो हमारे पूर्वज हमारे लिए जो विचार दिए, जो हमारे लिए मेरे भाई अच्छे व्यवहार किए, ये सब कुछ दिखाए, वही सब हमारी क्या है मेरे भाई, संस्कृति है। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको मेरे भाई? देखो, मैं आपको मेरे भाई उस तरीके से बताना चाहता हूं ताकि आपको एक एक शब्द का मतलब अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है, ताकि आप मेरे भाई अपने एग्जाम में एक बहुत ही बेहतरीन नंबर लेके आ पाओ। ठीक है, यदि मेरे भाई आपको ये वीडियो कंटेंट, हमारा जो पढ़ाने का तरीका आपको यदि बिल्कुल बढ़िया लगता है मेरे भाई, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा उसे जरूर ये वीडियो भेजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे गद्यांश को। देखिए क्या दिया है। चलिए मेरे भाई, दूसरे गद्यांश को बड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, ठीक है। देखिए, हमारे जो दिल में है ना मेरे भाई, हमारे जो दिल में एक भगवान वास करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग किसी भगवान की पूजा करते हैं। कोई दुर्गा माई का पूजा करता है, कोई काली माई का पूजा करता है, कोई सरस्वती माता का पूजा करता है, ठीक है, कोई शंकर भगवान की कोई पूजा करता है, कोई कृष्ण भगवान का पूजा करता है, कोई इंद्र भगवान का, मतलब मेरे कहने का मतलब है कोई बौद्ध धर्म का, कोई जैन का, ठीक है, कोई मेरे भाई ईश्वर का, कोई अल्लाह का, कोई परमात्मा का, कोई ईसा मसीह का। तो मेरे भाई इस दुनिया में क्या इतने सारे भगवान हैं? बोलोगे हाँ भैया बहुत सारे, हमको तो भगवान दिखते हैं, हमारी मम्मी इनकी पूजा करती है, हम इनके पूजा करते हैं, और हमारे दोस्त उनकी पूजा करती है, ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान से, ये सारे भगवान एक ही हैं। हमारे चैप्टर के अनुसार बताया गया है कि ये सारे भगवान एक ही है, इनका रूप अलग अलग जगह पे अलग अलग है, इनका रूप अलग अलग जगह पे अलग अलग है। सब लोग अपने अनुसार अपने भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन परमात्मा जो है, जो भगवान है मेरे भाई, वो एक ही है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए। तो आइए मेरे भाई, कुछ दूसरे वाले गद्यांश को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और दिया है मेरे भाई कि विश्वस्य श्रेष्ठा, विश्वस्य श्रेष्ठा, जिसके अंदर मेरे भाई से लग गया, उसका मतलब होता है का, ठीक है। तो संसार को रचने वाले, विश्वस्य श्रेष्ठा का मतलब होगा संसार को रचने वाले। कौन रचा है मेरे भाई? भगवान जी रचे हैं, ठीक है। ईश्वर मतलब कौन है? भगवान है। एक एव, केवल एक ही है। तो इस संसार को रचने वाले केवल एक ही है, वो कौन है? हमारे भगवान है, ठीक है। इति मतलब यही, भारतीय संस्कृति मूलम मतलब यही भारतीय संस्कृति का मूल है। हमारी भारतीय संस्कृति यह कहती है कि इस संसार की रचना करने वाला केवल एक ही है, वो हमारा भगवान है, ठीक है। विभिन्न मत अवलंबिना, एक ही में है, अलग अलग शब्दों में तोड़कर बता रहा हूं। विभिन्न मत अवलंबिना मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले। ध्यान से सुनिएगा, विभिन्न मत अवलंबिना का मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले। विविधे नामा भी, विभिन्न विभिन्न नामों से, विभिन्न नामाभि का मतलब अलग अलग नामों से। एकम एव ईश्वर, उसी एक ईश्वर को, एकम का मतलब एक, एव ईश्वर का मतलब उसी एक ईश्वर को, भजनते का मतलब पूजते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग तरह के लोग उसी एक प्रकार के भगवान को सब लोग मानते हैं, ठीक है। आप विदेश में मेरे भाई जब आप जाओगे ना, कभी मेरे भाई यदि आप विदेश में जाओगे तो वहां पे देखोगे सब लोग ईसा मसीह का पूजा करते हैं। जो मुस्लिम कंट्री होती है मेरे भाई, वहां पे आप देखेंगे तो लोग अल्लाह की पूजा करते हैं, ठीक है, अल्लाह को मानते हैं। यस या नो? तो कहने का मतलब मेरे भाई, अलग अलग देशों में अलग अलग भगवान को मानते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान को माना जाता है, लेकिन ये सभी भगवान क्या है मेरे भाई? एक ही है, ठीक है। चलो देखो, देखो कौन कौन भगवान है। जैसे अग्नि का मतलब अग्नि भगवान, अग्नि देवता। इंद्र का मतलब इंद्र देवता। कृष्ण का मतलब हमारे कृष्ण जी। बोलो बाकेलाल बिहारी की जय, कमेंट में एक दिल भेज देना, ठीक है। करीम का मतलब करीम है, जो मुस्लिम धर्म के एक भगवान है। राम का मतलब राम, जो हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही प्रसिद्ध भगवान जी हैं, भगवान राम है। रहीम का मतलब एक मुस्लिम धर्म में हमारे रहीम जी हैं। और जीन का मतलब जो जैन भगवान थे, महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के संस्थापक, उन्हीं को भगवान माना जाता है, वो थे। बुद्ध का मतलब महात्मा बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ख्रिस्त का मतलब ईसा,
ईसा मसीह को ही मेरे भाई हम लोग ख्रिस्त कहते हैं, ठीक है। और अल्लाह का मतलब अल्लाह थे, ठीक है। तो ये सब अलग अलग भगवान है। इत्यादि नहीं मतलब ये सब, नामानी का मतलब इनके जो नाम है, एकस्य एव मतलब एक ही है, परमात्मा संति मतलब वो परमात्मा है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जितने भी भगवान मैं आपको बताया हूं, ये सब एक ही भगवान के नाम है, और वो कौन है? हमारे परमात्मा है, ठीक है मेरे भाई। ऐसा हमारे चैप्टर में कहा गया, और ये 100% मेरे भाई बात सत्य है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, आपको मेरे भाई जिनकी पूजा करनी है, आप दिलो जान से उनकी पूजा करिए। आपके अंदर ही मेरे भाई वो भगवान है, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। चलो देखो आगे, देखो दिया है तम एव ईश्वरो। तम एव का मतलब उसी, ईश्वरम का मतलब ईश्वर को, जना मतलब लोगों ने, गुरु मतलब गुरु मानते हैं, इत्यादि मानते मतलब मानते हैं। उसी ईश्वर को लोग अपना क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, ठीक है। आप जिनको भी मेरे भाई पूजा करते हैं, उन्हीं को हम अपना क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। कहते हो ना कि भगवान जी का पूजा किए हैं, भगवान जी का पूजा किए हैं, भगवान जी का पूजा करके आ रहे हैं, लेकिन किसी एक का नाम बताना होगा तो हम कहेंगे कि शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम भगवान नाम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वही है, भगवान हमारा क्या है? एक ही है, लेकिन हम उनको अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। चलिए, अतः सवेषणाम मताना, अतः का मतलब अतः, सवेषणाम मतानाम का मतलब सभी धर्मों के प्रति, समभाव का मतलब समान भाव, समानस्य का मतलब समान सम्मान करना, अस्माकी संस्कृति का मतलब हमारी संस्कृति के, संदेशक मतलब संदेश है। इसका कहने का मतलब है मेरे भाई कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान करना और समान भाव रखना, ये हमारी भारतीय संस्कृति का क्या है मेरे भाई? संदेश है। हम मेरे भाई भारत के जितने भी लोग हैं, हम सभी धर्मों का पालन करते हैं, किसी भी धर्म का मेरे भाई हम लोग तिरस्कार नहीं करते। और यही कारण है मेरे भाई कि भारत में हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, अल्पसंख्यक वर्ग के भी सभी धर्म है, जैसे जैन हो गया, पारसी हो गया, यहूदी हो गया मेरे भाई, और मुस्लिम हो गए। ये सब मेरे भाई जो भी है ये भारत में होते हैं, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही है मेरे भाई? इसलिए हम भारतीय हैं क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और सभी धर्मों का मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं? समान भाव से हम अपनी संस्कृति को बचाकर अपनी संस्कृति को एक संदेश देते हैं, ठीक है। समझ में आया मेरे भाई? चलिए, तो कुछ इस तरीके से मेरे भाई हम अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं, और वहां हम पढ़ेंगे गद्यांश नंबर 3 को, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए मेरे भाई अगले गद्यांश को देखिए। अगला गद्यांश मेरे भाई हमारे सामने ये दिया है कि हम लोग क्या है मेरे भाई? भारतीय है, और भारत जिस देश पे मेरे भाई, जिस भूमि पे हम लोग रहते हैं, वो हमारी क्या है? वो हमारी मातृभूमि है। तो हमारा लगाव किससे जुड़ा हुआ है मेरे भाई? हमारी मातृभूमि से जुड़ा हुआ है। यानी हमारी पहचान क्या है कि हम भारतीय हैं। संविधान के मेरे भाई पहली लाइन में लिखा गया है, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। संविधान मेरे भाई जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे पहली लाइन में लिखा है कि वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारतीय हैं। तो वही मेरे भाई इसमें कहा गया है तीसरे वाले गद्यांश में कि भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, तू सर्वेषाणाम, तू का मतलब वास्तव में, लिखिएगा मेरे भाई, जो तू होता है उसका मतलब होता है वास्तव में, सर्वेषाम का मतलब सभी, मतावलंबिना का मतलब धर्मों को मानने वाली, संगम स्थली का मतलब संगम स्थली है। यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये सभी धर्मों को मानने वाली संगम स्थली है। और यकीन मानिए मेरे भाई, जब आप विदेशों में जाते हैं ना, तो भारत का गुणगान गाया जाता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति ऐसी है। हम भारत के लोग हैं मेरे भाई, हम किसी का भी मेरे भाई कभी भी कोई गलत काम नहीं करके आते हैं विदेशों में। कोई दूसरे देश का यदि मेहमान हमारे घर, हमारे देश में यदि आता है तो उसका हम सम्मान करते हैं। तो ये भारत है मेरे भाई, ठीक है। काले काले का मतलब समय समय पर, काले काले का मतलब समय समय पर, विविधा विचार, भिन्न भिन्न विचार, विविधा विचार मतलब भिन्न भिन्न विचार, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति में, समाहिता का मतलब समाये गए हैं या जोड़े गए हैं, ठीक है। समय समय पर भिन्न भिन्न विचार इस भारतीय संस्कृति में जोड़े गए हैं, ठीक है। ऐसा संस्कृति मतलब हमारी संस्कृति में, समासिकी संस्कृति एक संयुक्त संस्कृति है, यस्या विकास है जिसके विकास में, विविधानाम जातिनाम मतलब अलग अलग जातियां, संप्रदाया मतलब संप्रदाय, विश्वासानाश्च का मतलब विश्वासों का, योगदान दृश्यते का मतलब योगदान दिखाई देता है। यानी युग है मेरे भाई, इन सभी लाइनों का मतलब एक होगा कि हमारी संस्कृति एक संयुक्त संस्कृति है, जिसके विकास में मेरे भाई अलग अलग जातियां, संप्रदाय, विश्वास जुड़े हुए हैं। जैसे मेरे भाई जब हम लोग का देश
मतलब अंग्रेज से भी पहले मेरे भाई यहाँ पे हुड़ आए थे, हुड़ आए थे, यूनान आए थे, गंधर्व आए थे, नग आए थे, पहलव आए थे, कुरान आए थे मेरे भाई। तो ये इतनी सारी जातियां भारत में आई थी ना, तो ये सब जातियां अपने अपने मेरे भाई धर्मों को लेके आई थी। ठीक है मेरे भाई। तो इन धर्मों में मेरे भाई जो चीज हमें अच्छा लगा वो हम भारतीय संस्कृति में जोड़ दिए, मतलब हम अपने जीवन में उसे अपनाते हैं। हमारे पास मेरे भाई चीजों को एकदम ध्यान से समझना। हमारे भारत में मेरे भाई बहुत समय पहले की बात है, पहले हुड़ आए, गंधर्व आए, फिर उसके बाद नग आए, पहलव आए, कई सारी मेरे भाई जातियां आई पूरे इस भारतवर्ष में, अखंड भारत में। और मेरे भाई यहाँ पर आने के बाद जो वो संस्कार हम लोग को दिए, आज हम उसी संस्कार को मेरे भाई हम लोग मानते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं मेरे भाई? तो कहने का मतलब ये है, जैसे शादी होती है, शादी के बाद क्या होता है मेरे भाई, पति पत्नी घर पे रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही विदेश में शादी होती है तो पति अपने घर, पत्नी अपने घर होती है। तो अलग अलग जगह के मेरे भाई अलग अलग धर्मों में ये शादियां होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी तरीके से मेरे भाई जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे कई सारे धर्म थे, उनसे हम कई सारी चीजों को अपने संस्कृति में जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, चलो देखो कहाँ थे हम लोग। हाँ, अतएव, अतएव का मतलब इसलिए, अस्माकम भारतीय नाम, हमारे भारत का जो नाम है, एका संस्कृति मतलब एक ही संस्कृति है, और एका च राष्ट्रीयता का मतलब एक ही राष्ट्रीयता है। यानी हमारे जो भारत की संस्कृति है वो एक ही है, और यहाँ की जो राष्ट्रीयता है वो भी एक ही है। आप मेरे भाई चाहे इंडिया में किसी भी कोने में रहो, चाहे आप जम्मू कश्मीर के मेरे भाई इंदिरा पॉइंट पे रहो, चाहे मेरे भाई इंदिरा काल पे रहो, चाहे तमिलनाडु के मेरे भाई सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पे रहो, तब भी आप क्या कहोगे मेरे भाई, मैं भारतीय हूँ, मैं अपने भारत देश में हूँ। तो यही कहा गया है मेरे भाई कि इसलिए हम भारतीयों की एक संस्कृति है, और यही हमारी क्या है मेरे भाई, राष्ट्रीयता है। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगले गद्यांश की ओर चलते हैं। और अगला गद्यांश कुछ हमारे सामने इस तरह दिया है कि अस्माकम संस्कृति, हमारी संस्कृति, सदा का मतलब हमेशा से, गतिशीलता वर्तते का मतलब प्रगतिशील रही है। हमारी जो भारत की संस्कृति है ये हमेशा से प्रगतिशील रही है। ठीक है, मानव जीवनम का मतलब मानव के जीवन के लिए, संस्कृतम का मतलब संवारने के लिए, ऐसा का मतलब यह, यथा समय का मतलब समय समय पर, नवा नवा विचारधारा का मतलब नए नए विचारधारा, स्वीकरोति मतलब स्वीकार करती है, मतलब मानव जीवन के उपकार के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए मेरे भाई समय समय पर इस संस्कृति में नए नए विचारधारा जोड़े गए हैं। ठीक है, चलिए, नवा शक्ति, नई नई शक्ति, नवा शक्ति का मतलब नई नई शक्ति, च प्राप्तोनि का मतलब प्राप्त करती है। हमारी संस्कृति में जो, हमारी संस्कृति में जो हम धर्मों को मानते हैं उसमें मेरे भाई नई नई शक्ति को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अत्र का मतलब इसमें, किसमें, हमारी भारतीय संस्कृति में, दुराग्रह का मतलब कोई हट नहीं है, कोई मैल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, हमारी भारतीय संस्कृति जो हम लोग अपनाते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं, पापा से कैसे बात करें, मम्मी से कैसे बात करें, कहाँ हम लोग को रहना है, स्कूल पढ़ने के बाद घर पे आना है कि स्कूल पढ़ने के बाद भाग जाना है कहीं, तो ये हमारी क्या है, संस्कृति है मेरे भाई की। हम जहाँ पढ़ेंगे वापस अपने घर आएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर घर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? तो इसमें कोई दाग नहीं है हमारी संस्कृति में। ठीक है, यत युक्ति युक्तम, जो व्यक्ति तर्क संगत है, ठीक है, जो व्यक्ति इससे तर्क संगत है, हमारी संस्कृति को नहीं मानता है, जो हमारी संस्कृति को नहीं मानता है, अच्छा, जो हमारी संस्कृति को मानता है, कल्याणकारी च मतलब कल्याणकारी है। वह व्यक्ति जो हमारी भारतीय संस्कृति को मानता है, अपनाता है, वो क्या है, कल्याणकारी है। देखते हैं मेरे भाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कहीं भी रहते हैं प्रणाम करते हैं, वो हमारी भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए देखिए, तदत्र उससे, सहर्ष मतलब खुशी से, गृहीता भौतिक मतलब स्वीकार किया जाता है, और हमारी भारतीय संस्कृति को स्वीकार भी किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, एतस्या, एतस्या का मतलब होगा मेरे भाई इसकी, गतिशीलता का मतलब जो इसकी गतिशीलता है, हमारी भारतीय संस्कृति की जो गतिशीलता है, रहस्य मतलब जो रहस्य है, मानव जीवन से मतलब मानव जीवन के लिए, शाश्वत मूल्येषु मतलब स्थायी मूल्यों में, निहितम का मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, यानी जो मानव
मानव जीवन की जो मेरे भाई संस्कृति है ना, वो मनुष्य के स्थायी मूल्य में छिपा हुआ है। मतलब भारत का एक भी नागरिक मेरे भाई, 140 करोड़ की आबादी में मेरे भाई, यदि भारत का कोई एक नागरिक को मेरे भाई उठा के अगर आप देख लो ना, तो उसके अंदर जो भी खूबियां भरी हुई हैं, जो भी उसके व्यवहार और आचरण है ना मेरे भाई, वही उसकी क्या है, संस्कृति है। बात समझ में आ रही है? वही उसकी क्या है, संस्कृति है। तो किसी को अच्छी संस्कृति परिवार में मिल जाती है तो वो अच्छा लड़का कहलाता है, किसी को परिवार में अच्छी संस्कृति नहीं मिलती है तो वो अच्छा लड़का नहीं कहलाता है। बात समझ रहे हो मेरे भाई ना? तो यही हमारी क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। तो इस लास्ट लाइन का मेरे भाई मतलब होगा कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मनुष्य के जीवन के स्थायी भावों में छिपा हुआ है। यानी भारत की संस्कृति को जानना है तो भारत के लोगों को देखिए, तब आप भारत की संस्कृति को जान जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तद यथा सत्यस्य, जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभाव, सभी जगह समान भाव से रहना, विचारेषु औदार्यम मतलब विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चेति मतलब आचरण में दृढ़ता से समाया हुआ है। यानी जो हमारी ये भारतीय संस्कृति है मेरे भाई, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी सत्य की प्रतिष्ठा आपको देखने को मिलेगी, और सभी में आपको समान भाव देखने को मिलेगा। और उसके बाद विचारेषु औदार्यम का मतलब विचारों में उदारता भी देखने को मिलेगी, और आचर्य दृढ़ता चेति का मतलब आचरण में दृढ़ता भी समाया हुआ होगा। तो हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें समान भाव, समान उदारता और हमारे आचरण में भी आपको उदारता देखने को मिलेगी। ये हम भारतीय लोगों की मेरे भाई बात की जा रही है। ठीक है, हमारी भी बात की जा रही है, आपकी भी बात की जा रही है, और आपके जितने भी नजर में जो लोग हैं सबकी बात की जा रही है। ठीक है, तो इस लास्ट लाइन का मेरे भाई मतलब होगा कि जैसे कि ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसको मेरे भाई जानने के लिए हर एक मेरे भाई भारतीय नागरिक के अंदर देखिए, उसके अंदर आपको सत्य की प्रतिष्ठा और उसके बाद समान भाव से विचारों में उदारता, ये सब मेरे भाई आपको दृढ़ता से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले गद्यांश की ओर चलते हैं मेरे भाई, गद्यांश नंबर 5 की ओर। देखिए 5वां वाला गद्यांश पढ़ने वाले हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने संस्कृति को कितना मजबूती से बनाए रख सकते हैं और कैसे हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, ताकि लोगों में मेरे भाई याद रहे कि भारतीय संस्कृति आज भी पूरी दुनिया में नंबर 1 मानी जाती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए। तो इसके गद्यांश की पहली लाइन दिया गया है, ऐसा। ऐसा का मतलब होता है यह, कर्म वीराड़ा का मतलब कर्म लोगों की, संस्कृति का मतलब संस्कृति है। यह जो संस्कृति है, यह जो भारत में रहने वाले लोगों की संस्कृति है, ये कर्म लोगों की है, जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी संस्कृति है। ठीक है, कुर्वन्नवे, ठीक है, कर्माणि, इसका पूरा मतलब होगा मेरे भाई याद रखना, कुर्वन्नवे कर्माणि, इसका मतलब होगा कि केवल कर्म करते हुए यहाँ पर जी जीव वेक्षतम समा इति अस्या उद्योषत। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक एक लाइन का अर्थ समझना कि कौन वे कर्माणि का मतलब केवल यहाँ पे कर्म करते हुए, जिजीव वे से छत्तम समा, इसका मतलब होगा 100 वर्ष तक जीना चाहते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे काम करता है वो ये सोचता है कि मैं इस भारत की मिट्टी पे कम से कम 100 वर्ष तक जीऊंगा। ठीक है, हम हो चाहे मेरे भाई आप हो, हम यही चाहते हैं कि मेरे भाई हम कम से कम अपनी उम्र कितना जिए, 100 वर्ष तक हम अपनी उम्र को जी पाए। ठीक है, तो इति ईसा इति अस्या, यही इसका उद्देश्य का मतलब नारा है। यही हमारी संस्कृति का क्या है, नारा है। नारा यह है कि यह जो हमारी भारतीय संस्कृति ये कर्म करने वाले लोगों की है, और जो भी कर्म करने वाले लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हम इस भारत की मिट्टी पर 100 वर्ष तक जिएंगे। यही हमारी संस्कृति का नारा है। यस या नो? आगे चलो। पूर्व कर्म, पहले कर्म, तदंतरम फलम, उसके बाद फल। पहले हम भारत के लोग हैं, पहले काम करते हैं, उसके बाद हम लोग पैसा लेते हैं। यस या नो? तो हम लोग पहले क्या करते हैं मेरे भाई, पहले हम लोग काम करते हैं, फिर हम पैसा लेते हैं। तो आपके स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं मेरे भाई, तो पहले वो पढ़ाते हैं 1 महीने का, फिर उनकी सैलरी दी जाती है। तो हम भारत के लोग हैं, पहले काम करते हैं फिर पैसा लेते हैं। ठीक है, इति अस्माकम संस्कृति, यही हमारी संस्कृति, नियम का मतलब नियम है, यही हमारी संस्कृति का नियम है। ठीक है, इदान यदा, इदान यदा का मतलब अब जब, वयम राष्ट्रस्य, हम राष्ट्र के, नव निर्माण का मतलब नए निर्माण में, संलग्न का मतलब लगे हुए, हम अपने देश के नए निर्माण में लगे हुए हैं। ये आपके चारों तरफ जो विकास हो रहे हैं, नई नई बिल्डिंग बन रही है, नए नए रोड बन रहे हैं, आपको सुविधाएं मिल रही हैं। पहले तो फोन भी नहीं था आपके हाथ में, अब तो फोन हो गए हैं, मोबाइल हो गए हैं,
टीवी, पंखा, कूलर, गाड़ी, मोटर सब कुछ अब सबके घर में हो गया है। तो ये हम राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, अपने निर्माण में लगे हुए हैं। निरंतर का मतलब लगातार, कर्म करणम का मतलब काम करना, अस्माकम मुख्य कर्तव्य मतलब हमारा मुख्य कर्तव्य है। यानी कह सकते हैं मेरे भाई कि हम लोग अपने राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं और काम करना ही मेरे भाई हमारे राष्ट्र का परम कर्तव्य है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। बोलोगे हाँ भैया, बढ़िए आगे। निजस्य श्रमस्य, निज का मतलब होता है अपना, श्रमस्य का मतलब काम करते हुए, फलम का मतलब जो फल मिलता है, भोग्य अनस्य का मतलब भोगना चाहिए। अपने काम से मेरे भाई कमाया हुआ फल भोगना चाहिए। आपने मेरे भाई सुना हुआ है कि नहीं कि ईमानदारी का 1 रुपया बेईमानी के 100 रुपए के बराबर होता है। आप उस 1 रुपये में इतना खुश हो जाएंगे मेरे भाई, अपने जीवन को चला लेंगे जितना आप 100 रुपये में नहीं चला के संतुष्ट रहेंगे अपने जीवन में। आप उस 100 रुपये में मेरे भाई आपको जरूरत तो मिल जाएगी, लेकिन आपके अंदर मेरे भाई जो असंतुष्टि वो जीवन भर आपको खाती रहेगी। इसलिए मेरे भाई कभी भी बेईमानी के पैसे से कभी मेरे भाई अपने जीवन को मत चलाना। हमेशा मेरे भाई अपने मेहनत के दम पे जो आप पैसा कमाते हो मेरे भाई, उससे मेरे भाई अपने जीवन को बढ़ाना। यकीन मानना मेरे भाई, तुमसे ज्यादा कोई खुशहाल कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता है। यस या नो मेरे भाई, मेरी बात भले ही कड़वाहट है मेरे भाई, लेकिन मैं ये 100% सत्य बातें आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा मेरे भाई अपने ईमानदारी का ही पैसा अपने सामने अपने जिंदगी में यूज करना। किसी की बेईमानी के पैसे को कभी मत लेना, वो हमेशा मेरे भाई दुख देगी। आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अनस्य का मतलब दूसरों की, श्रमस्य का मतलब श्रम का, शोषण सर्वथा वर्जनीय मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वही हमारी संस्कृति में कहा गया है, इस चैप्टर में कहा गया है कि दूसरों का शोषण हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, दूसरों का कभी हड़पना नहीं चाहिए, दूसरों का कभी लेकर बिना उसके अनुमति से उसका एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए, ना उसका कुछ भी छीनना चाहिए। ये हमारी संस्कृति से अलग है, ठीक है। यदि वयम विपरीतम, यदि हम, विपरीत का मतलब इसके विपरीत, आचरणम का मतलब आचरण रखते हैं, तदा न वयम, तब हम वह नहीं है, तब हम भारतीय नहीं कहलाने लायक है, तब हमारी राष्ट्रीयता, तब हमारी संस्कृति अच्छी नहीं रह जाएगी, ठीक है। भारतीय संस्कृति उपासका, हम लोग सच्चे भारत के अनुयायी हैं, हम लोग सच्चे भारतीय हैं जो भारत की संस्कृति को मानते हैं, चाहे हम हो मेरे भाई, चाहे आप सभी लोग, ठीक है। वयम तदेव, हम सभी, यथार्थ भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। यदा अस्माकम, जब हमारे आचार्य का मतलब आचरण में, विचारे का मतलब विचारों में, च अस्माकम संस्कृति, हमारी संस्कृति, लक्षिता भवेत का मतलब दिखाई देती है। हम लोग सच्चे भारतीय हैं, इसीलिए हमारे आचार विचार, रहन सहन, हाव भाव, पहनावा, बोली चाली, सब में मेरे भाई हमें क्या दिखाई देती है, हमारे भारत की संस्कृति दिखाई देती है, ठीक है। आगे चलिए। अभिलाषम, हम इच्छा करते हैं, यत मने की, विश्वस्य अभ्युदयाय, पूरे विश्व के उत्थान के लिए, पूरे विश्व को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय संस्कृति, मतलब यह जो हमारी भारतीय संस्कृति है, यह दिव्य संदेश का मतलब एक नया संदेश देती है, लोके सर्वत्र प्रसरे, संसार में हर जगह फैल जाए। मतलब कहा जाता है कि यह भारतीय संस्कृति विश्व में सभी देशों को यह कहना चाहती है कि यह भारतीय संस्कृति, जो हम लोग की भारतीय संस्कृति, ये पूरे देश में फैल जाए, यही हमारी भारतीय संस्कृति का कहना है, ठीक है। हमारी भारतीय संस्कृति के एक बहुत ही फेवरेट श्लोक दिया गया है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए श्लोक मेरे भाई आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इस श्लोक भी याद करना है, इसका अर्थ भी याद करना है, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर में अलग से आपको श्लोक पूछा जाता है। तो आप इस श्लोक को याद रख लीजिएगा, ठीक है। बार बार मन में बड़बड़ाते रहिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। तो ऐसे मेरे भाई आप 5-10 बार इसको दोहराइएगा। और मेरे भाई आपको एग्जाम में एक श्लोक भी लिखना होता है, तब इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई देखो, इसका कुछ अर्थ इस तरीके से होने वाला है कि सर्वे का मतलब सब लोग, भवन्तु का मतलब हो जाए, सुखिनः का मतलब सुखी। तो भारतीय संस्कृति कहती है कि सब लोग सुखी हो जाएं, सर्वे मतलब सभी लोग, संतु का मतलब हो जाएं, निरामया का मतलब रोग से मुक्त। सभी लोग सुखी हो जाएं और सभी लोग रोग से मुक्त हो जाएं, ठीक है मेरे भाई। सभी लोग सुखी हो जाएं और सभी लोग रोग से मुक्त हो जाएं। सर्वे का मतलब सभी लोग। अगली लाइन में मेरे भाई देखिए, सर्वे का मतलब सभी लोग, भद्राणि का मतलब अच्छा, पश्यन्तु का मतलब देखें, सभी लोग एक दूसरे को अच्छा देखें, माँ का मतलब न, कश्चित् का मतलब कोई भी,
दुख भागम का भवेत का मतलब दुख को पाने वाला हो, कोई किसी को दुख को पाने वाला न हो। यानी मेरे भाई यूं कहे तो सब लोग सुखी भाव से रहें, सब लोग रोग से मुक्त रहें, सब लोग एक दूसरे को खुशी से देखें और कोई भी मेरे भाई यहाँ पर दुखी न हो, कोई भी दुख को पाने वाला न हो। यही मेरे भाई हमारे इस श्लोक में कहा गया। तो सबके कल्याणकारी की बात हमारी भारतीय संस्कृति कहलाती है। ठीक है, आज भी मेरे भाई चाहे अंग्रेज हो मेरे भाई, चाहे हम ही किसी दूसरे देश में जाते हैं, जितना भारतीयों का सम्मान किया जाता है दूसरे देशों में ना, उतना किसी और देशों का नहीं किया जाता है। ठीक है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। क्योंकि हम जहां भी रहते हैं मेरे भाई, जहां भी हम रहते हैं, यकीन मानना मेरे भाई, हर एक अपना महसूस करता है कि हम कहीं किसी देश में जाते हैं तो वहां पे मेरे भाई हमें वो इज्जत मिलती है, वो हमारी भारतीय संस्कृति को दिखाती है कि हम कितना अपने देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने देश आएंगे ना, तब हमको लगेगा कि नहीं, वास्तव में हमारी संस्कृति क्या है, हमारे देश से हमारा लगाव क्या है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास मुझे जरूर बताना, कमेंट में मेरे भाई एक दिल भेज देना। अपने दोस्त को जरूर इस वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई से शेयर करना, कोई भी लापरवाही मत करना। और मेरे भाई इस वीडियो को सेव कर लेना, एग्जाम से पहले इसे बार बार रिवाइज करते रहना। और आपका मेरे भाई बढ़िया सा स्कोर है, एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट है। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त, ख्याल रखना अपना। ठीक है, जय हिंद, बाय।